बातें बोली है। हम क्या कर रहे हैं? हिंदू समाज कर क्या रहा है? हम संजावाली मनाना भूल गए और हिंदू उत्सव समिति घर में बैठ के कांच की दुकानों में बैठी। क्या संजावाली? हमारी बहन बेटियों से पूछो, वो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले संजावाली दीवार पे मनाते थे, लेकिन हम वो मनाना, ये काम हिंदू उत्सव समिति का था कि वो एक एजेंडा निकाले और मोहल्ले में अनाउंस कराए। जब कुशवा समाज का अगर लव कुश भगवान का अर्थ निकले तो हिंदू उत्सव समिति नहीं, वो सारे नगर के हिंदुओं का त्योहार है, उसे साथ मनाए। जब अग्रवाल समाज का अग्रसेन जयंती मने तो वो अग्रवाल नहीं, पूरा हिंदू समाज, क्योंकि हम सब मोती से मोती पिरोकर माला बनती है। और यदि उस माला का एक मोती तोड़ दो साहब, उस मोती को तोड़ने के बाद चाहे अग्रवाल हो, चाहे मेड़तवाल हो, चाहे सोनी हो, कुशवा हो, जैन हो, बखर जाएंगे, सब टूट के इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन यदि माला बनाई तो उस माला का सम्मान है। और इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत नियमन, मैं विशेष अल्पज्ञ भी हूं। कल क्यों हुआ, कैसा हुआ, सब हमारे लोग हैं। सबको बैठना पड़ेगा, सबको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज की बात है। और हनुमान जी महाराज जो कि पचोर की रक्षा करने के लिए बैठे, यही हमारी रक्षा करेंगे। और जो भी विषय आया, हमारी गौ माता परेशान है, गौ माता परेशान है तो हमको समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, उसकी विंग बनानी पड़ेगी। प्रमोद जी ने बोला हर चीज का एक अध्यक्ष बनेगा, लेकिन शाखाएं कितनी है? उस अध्यक्ष में एक अध्यक्ष बनाओ कि जितने भी समाज के चल समारोह निकले, उसका एक अध्यक्ष वो जाके वहां पर उस कार्यक्रम को संशोधित करे, सुशोभित करे, कार्यक्रम को संपादित करे। उस अध्यक्ष के साथ दूसरा और भी गौ माता की रक्षा कौन करेगा, गौ माता की चिंता कौन करेगा? हिंदू उत्सव समिति का एक व्यक्ति अध्यक्ष, अरे एक तो खाली गणेश जी बनाना पड़ता है साहब, गणेश जी बनाना पड़ता है, लेकिन पीछे वो ताकत है जो अभी मेरे भाई ने बोला था कि जिसकी जड़ नहीं दिखती है ना, वही ताकतवर होता है। अगर दीनदयाल उपाध्याय झोला डाल के गले में निकले थे तो अंतिम व्यक्ति के पंक्ति की चिंता उन्होंने की थी, तब जाकर मेरा देश आज ताकतवर बना है, तब जाकर मेरा हिंदू समाज ताकतवर बना है। आज लव जिहाद की बात आती क्योंकि हम कमजोर हैं। अभी बात आई, वो मेरे पास गिरिराज आया था कि 10 बजे पीआई साहब आ गए, साहब वो डीजे बंद करवा रहे, क्योंकि हम हमारी ताकत का प्रदर्शन नहीं करवा पाते, हम हमारी ताकत को दिखा नहीं पाते। और अभी कपिल जी ने एक बात और बोली थी कि यूं रस्सी डाल के 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए तो ऐसे ही ले लिया करते थे साहब। अरे हम सब हनुमान हैं, लेकिन जामवंत की आवश्यकता है, और जामवंत जिस दिन आकर आपको जगा देगा। क्या बात है कि हमारे यहाँ लव जिहाद जैसे कारण घटना घट जाए, क्या अनेक व्यवस्थाएं चरण व्यवस्थाएं खंडित हो जाए, लेकिन हम खुद इसके लिए दोषी हैं। इसलिए गायत्री परिवार का एक मंत्र मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, और हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि राजगढ़ जिले के अंदर ऐसा मैसेज चला जाए कि पचोर नगर के अंदर हिंदू उत्सव समिति में 2 फाड़े। ब्यावरा देख लो, राजगढ़ देख लो, सारंगपुर देख लो, जीरापुर, माचलपुर, खिलचीपुर, सारे नगर देख लो, कहीं भी हिंदू समाज को लेकर इसमें की बातें यहां क्यों आई, यहां क्यों ये बात निकल कर आई? और जब ये बात निकल कर आई है तो इसको हल करने वाले भी यही लोग बैठे हैं। ये जो लोग बैठे ना, एक भी कमजोर नहीं है। नल नील अंगद, बात हनुमान की होती है, लेकिन नल नील अंगद ने पत्थर पे राम लिख के फेंका था, तब जाकर समुद्र सेतु का निर्माण हुआ था। तो ये जो बैठे हैं ना, ये सब नल नील अंगद जामवंत सब लोग हम ही हैं। पूरी वानर सेना तो राम जी के दरबार में बैठी, कौन हिंदुओं को तोड़ देगा? कौन हिंदुओं को आपस में भाई से भाई को जुदा कर देगा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा आत्मबल, हमारी ताकत, हमारी शक्ति और हमारी एकाग्रता को हमको यहाँ पर अभी परिलक्षित करना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ, कौन अधिकारी है जो आपको 10 बजे बाद बजाने नहीं दे? नियम में ही नहीं है, कोई नियम ऐसा नहीं है। लेकिन होता ये, अरे इसने झांकी बनाई, इसे निपटने दो, पुलिस वाला ले जाए ना तो मजे का, ये निपट जाए साला। हम हमारे भाई को हम निपटाना चाहते, हमारे हम ये राजा राम के दरबार में बैठे। और मैं आपसे बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। लेकिन हमारे अंदर जो कपट बैठा है ना, उस कपट के कारण विश्व का कल्याण नहीं होगा, धर्म की जय नहीं होगी और अधर्म का नाश नहीं होगा। हमारे बीच का रहने वाला व्यक्ति अधर्मी के साथ घूमता है, जो मेरे भाई ने भी बोला, अगर लव जिहाद होता है तो हमारे बीच का बैठा हुआ व्यक्ति कंधे पर हाथ रखता है, तब जाकर वो कृत्य वहां होता है, क्योंकि हिंदू समाज का व्यक्ति उसकी मदद करता है, उसको ताकत बढ़ाता है। बात हिंदू उत्सव समिति की है,
हिंदू उत्सव समिति के पीछे हम अखाड़े की अगर बात करें तो हमारा उद्देश्य समझ लो, खाली रावण मारने जाए इसलिए अखाड़ा नहीं निकले साहब, इसलिए नहीं निकालना है। खाली कोई कार्यक्रम हो इसलिए अखाड़ा नहीं निकालना। हमारा उद्देश्य क्या है उस अखाड़े के पीछे कि जब हिंदू समाज के ऊपर कोई तकलीफ हो तब वो जो अखाड़ा जिसको हम ताकत देते हैं ना, वो निकल कर बाहर आए। क्या खाली रावण को मारने के लिए अखाड़ा निकालोगे? अरे उस अखाड़े के एक एक उस्ताद का जाकर सम्मान करना चाहिए। उस अखाड़े के एक एक व्यक्ति को थोक देना चाहिए कि वो अपने परिवार को छोड़कर वहां लट बजाना सीखता है, मत बनियान पहनकर रोड पे 12 हाथ लकड़ी खेलता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू लोग जो कांच की दुकानों में बैठे हैं ना, वो हिंदू लोग सुरक्षित रहे उन अखाड़े के उस्तादों के कारण, उनके सदस्यों के कारण। इसलिए हिंदू उत्सव समिति को मजबूती प्रदान करना है। देखिए, बहुत सारी बात है, मेरे आने से पहले भी बहुत बात हुई होगी, और मेरा इतना कहना है कि यहाँ सब अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग हैं, तो कोई किसी पे कोई विचारधारा या कोई बात थोप नहीं सकता। ये बात यहाँ पर इकट्ठा हुए हिंदुओं के लिए, ठीक है? तो वो जरूर सर्टिफाई नहीं कर सकता कोई भी कि ये सर्टिफिकेट हम देंगे तो ये हिंदू, ये सर्टिफिकेट देंगे तो ये हिंदू। सार्वजनिक जीवन में है, सबके साथ उठना बैठना पड़ता है, सबके साथ उठेंगे बैठेंगे, वो कोई विषय नहीं है। बात हिंदू उत्सव समिति की है, तो हिंदू उत्सव समिति जो अपने कर्तव्य है, अपन हिंदू हैं, तो हिंदुओं में पहले सबसे बड़ी बात अगर है तो वो है त्याग की भावना। राम जी ने भी त्याग करा, कृष्ण भगवान ने करा, पांडवों ने करा, वनवास गए। ना मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं बनूंगा आगे। तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग बात करते हैं, बात आती जाति समाज के विरोध की। तो जाति समाज का कोई विरोध नहीं है, मतलब पिछली बात भी यही बात हुई थी। यहाँ विरोध है मतलब एक संगठन बनाने का कि भाई हम एक ही ग्रुप के लोग सब चलाएंगे, उस बात का विरोध है, व्यक्ति का विरोध नहीं है। संजय दीक्षित की सबने बात करी, मैं नाम लेता हूँ, संजय दीक्षित से मेरे बहुत अच्छे संबंध, मेरा वकील, जितने भी केस लड़े आज तक उसने पैसे नहीं लिए। पर गलत है तो गलत कह दी, हमने कहा कि भाई तू गलत है, अभी ये जो तुम्हारा फार्मूला है गलत है। पहली बात तो समिति फर्जी है, उसका 0861/9 नंबर दिया है, 2009 में रजिस्ट्रेशन बताते हैं। और कोई भी समिति किसी हिंदू समाज का पंजीकृत होकर ठेका नहीं ले सकती। जब राजनीतिक पार्टी ठेकेदार नहीं बन सकी आज तक 70 साल में, तो एक समिति का पंजीयन तो ठेकेदार बन नहीं सकता है। मेरा दावा है, मैंने जहाँ कहनी थी वहाँ उनको कह चुका कि भाई देखो, ये जहाँ जो बात हो रही बांटने की नहीं हो रही, अपन ने बहुत प्रयास करा कि बटे नहीं। इसके लिए घर तक गया मैं लोगों के, मैंने कहा देखो मुद्दा ये चल रहा है, जन भावना ऐसी है तो अपन इसको बांटे नहीं, समाज बटेगा, अच्छी मैसेज नहीं जाएगा। लोगों ने नहीं मानी, हिटलर शाही तो कहीं नहीं चली, तो यहाँ भी नहीं चलेगी। मैं अगर, और दूसरी बात आ रही, सब कह रहे हैं योग्य, मैं कहता हूँ कि यहाँ बैठा एक भी आदमी अकेला योग्य नहीं है। मैं खुद भी अयोग्य हूँ, इस अगर मुझे भी जबरन टोपी पहनाओ तो मैं भी अयोग्य हूँ, मैं नहीं बन सकता। पर उसके पीछे की जो टीम है वो संगठन चलाती है। जैसे कपिल ने की, बहुत अच्छी बात की, बनवारी ने भी करी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुद्दे हैं, और हम परिवर्तन चाहते हैं एक ही दिन में। इसलिए बहुत सारे मुद्दे पीछे तक आगे तक चले गए। पहले अपन संगठित हो, यहाँ अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं। मेरे पास फोन आया रास्ते पर, मैं भोपाल गया था तो देर हो गया, एक दो से मैंने भी बात करी, तो लोग जिम्मेदारी लेने से भग रहे हैं। तो क्यों भग रहे हैं? उसका कारण है अविश्वास का भाव, कि जैसे वहाँ अध्यक्ष बना तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई अध्यक्ष बने और छिटक के सारे लोग कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, कोई स्वीकार करे या नहीं करे। मेरा ये है कि कोई भी बने, किसी को भी बनाओ, लेकिन उसके उसके पीछे अगर इतनी ताकत से नहीं खड़े रहोगे तो वो चल नहीं पाएगा। अब आई बात मुद्दे की कि 2 समिति हो जाएगी। भाई अपन कहते हैं चलो उनसे बात करें, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, मानने को तैयार है क्या? मैं गया, एक बार मैं बेशरम बन के फिर जा सकता हूँ कि भैया एक हो जाओ। बांटा किसने? जब मीटिंग रखी पूरे नगर के, ये लोग थे, कुछ लोग और भी थे, तो जब उनने की आवेदन क्यों लिया? फिर जब सदस्य नहीं थे तो आपने वहाँ बेवकूफ़ बनाए लोगों को, आवेदन ले लिए कि भैया ठीक है निर्वाचन अधिकारी बना दिया। अब आप निर्वाचन अधिकारी बना दिया तो फिर आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? मैं ये संगठन अगर चले, मेरा सुझाव मैं देना चाहता हूँ
अगर आपको लगे तो ठीक कर लो। बिना कोई भी संगठन, बिना किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चल नहीं सकता। आप किसी को भी अध्यक्ष बनाओ, उसका अभी बीच में ही जाते से ही अरे यार गलत बना दिया यार, ये नहीं चल पाया। देखो जो बात आती है अपन मानव प्रवृत्ति है वही होगी। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि अभी एक 6 महीने साल भर के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ, बाकायदा सदस्यता अभियान चलाओ, उसमें सारी झांकी समितियों के लोग लो, अखाड़ों के लोग लो, मंदिरों के लोग लो, सभी समाज के प्रतिनिधि लो और उनको सदस्य बनाओ और उसके बाद चुनाव कराओ स्वस्थ। अगर निर्विरोध हो जाए, फॉर्म भरने की तारीख डिसाइड करो, जैसे कार्यक्रम चुनाव आयोग जारी करता है, उसमें कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरे तो चुनाव नहीं होता, निर्विरोध होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से स्वस्थ परंपरा रहेगी। अगर सब सहमत हो तो मेरा तो ये सुझाव है, क्योंकि लोकतांत्रिक आदमी चुनाव में हार जीत में अभी हार गया तो मेरी हार में मुद्दा नहीं, मैं बहुत चुनाव जीता, बहुत हारा और आगे बहुत जीतूँ और बहुत हारूंगा, ये कोई मुद्दा नहीं भाई। हम खड़े हैं, हमने बहुत सारे लोगों ने बात रखी, बहुत मेरे विरोध में थे, फिर भी मैंने उनके समर्थन में बात करी कि यार ये सही बात कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक विरोधी है तो इसका मतलब है कि वो गलत बात कर रहे हैं तो मैं सही बात कर रहे हैं तो उसको गलत ठहराऊँ, ये अपना राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर सब दिल बड़ा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, सब जैसे प्रस्ताव आए कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे, लेकिन जनभावना की भी तो कदर होनी चाहिए भैया। जनभावना क्या चाहती है कि परिवर्तन, तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करने के लिए 1 साल 6 महीने के लिए आप कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ बनाओ, बढ़िया सदस्यता अभियान बनाओ। और एक बात आई कि लोगों को जोड़ने की विस्तारवादी सोच रखें। मेरा तो एक सुझाव है कि हर घर से 100 रुपये का चंदा लो, 50 रुपये का लो मिनिमम, हर घर से लो, तो उनको पता चलेगा हमारे भी कोई नेतृत्व करने वाला संगठन है। आप उनके पास जाते नहीं हो तो उन्हें पता ही कैसे चलेगा कोई समिति है। और फोटो सेशन के लिए समिति का कोई अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी मत बनना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई पदाधिकारी मत बनना। अगर जो कर रहे हैं, जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जिनका संगठन मतलब लोगों को काम करने में रुचि है, वो काम करें, उसके पीछे पूरा समाज खड़ा। ये नौबत कहीं भी पूरे जिले में कहीं भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। पंडित जी बहुत अच्छे अध्यक्ष थे, उनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र करके फुकट की बात करी गई और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन उसी तरीके से, मैंने बहुत लोगों ने मेरे को संदेश नहीं किया यार मीटिंग कर लें, और वो सब मिल के उसी कार्यक्रम वो अध्यक्ष कर दिया। ओरिजिनल बात है, मंदिर में खड़ा मैंने यही किया, मैंने क्या अच्छा नहीं लगेगा वो अपने विरोध करने वाला आदमी हूं मैं, घुमा फिरा के बात करूंगा नहीं। जो गलत है वो गलत है। मंदिरों की हालत बहुत खराब है, मंदिरों में अपन यहाँ इकट्ठे हुए, आरती में कोई इकट्ठा नहीं होता। में रहेगा, चुनाव में भी आमने सामने डंके की चोट पे लड़ेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई बात समाज हित में आएगी तो विरोध में बात करेंगे, पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज का उपयोग नहीं करेंगे। इतनी बात मैं कहता हूँ। राजनीतिक पराकाष्ठा से हटके हमें त्याग तपस्या की बात हो रही तो हम तैयार हैं भाई। मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं बन सकूँ क्यों नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई अपन कहेंगे वो वहाँ बात न, वो हमारे दीपक शर्मा जी ने जबरन नाम लिखा दिया तो उन्होंने कहा पंकज यादव करवा रही है। अरे पंकज यादव क्या पड़ी, मुझे काम करना है, पैसा खर्चा करूँगा, काम होगा। इसके पहले भी धर्म का काम करा, आज भी है। पद प्रतिष्ठा किससे काम नहीं होते। मैं जितना झांकी वाले उठ के कह देंगे, जितना सहयोग मेरे से बनता है मैं वो करता हूँ। मैं किसी को कभी मना नहीं करता, ना मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मुझे चुनाव लड़ना लड़ लूँगा, इसके लिए मुझे ऐसे राजनीतिक हित साधने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विकास भी बहुत युवा है, नया अध्यक्ष बना, सीताराम जी यहाँ पूर्व हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, सभी मिल के अगर चाहेंगे, देखो अविश्वास का भाव नहीं होना। और दूसरी चीज़ बात आएगी टकराव की, कुछ लोग मूर्ख हैं तो उनको मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जिद बैठेंगे हम तो अध्यक्ष तो हमारे बनाएंगे, तो फिर वहाँ क्या लड़ेंगे क्या अपन। इसलिए इसकी कानूनी शिकायत कोई करे नहीं करे, मैंने तो आवेदन राज्य भोपाल भी लगा दिया कि भैया ये जानकारी दो। तो उन्होंने बताया कि 861 नंबर पे इस नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहे हूँ, रमाकांत भेज देना 2-4 लोगों को, ऐसी कोई संस्था नहीं है। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में भोपाल जाके आया, बात करके आया, आवेदन किया, आवेदन की कापी भी मैं व्हाट्सएप पे माखन जी डाल दूंगा, क्योंकि 0861-09 तो मेरा दिमाग ठनका भी नहीं कि अब 2003 में अपन ने करा है, उसका 1359 नंबर है। और ये पीछे कैसे, मतलब आगे ये नंबर कैसे आ रही है। तो मैं ऑफिस गया, 2 दिन तक मेरे साथ 2 दिन और भी गए थे, वो गवाह है। मैंने आवेदन दिया, अपने नाम से दिया, दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाएंगे। समाज में, नगर में अगर कुछ गलत होगा तो डंके की चोट पे उसका विरोध करेंगे। संजय हमारा भाई है, दोस्त है, मित्र है, लेकिन धर्मयुद्ध होता है तो मतलब धर्म, उसके लिए निर्णय तो लेने पड़ेंगे।
संजय से कोई बैर नहीं, बैर उस सोच से है कि लोगों को काटना कि सब हम ही कर लेंगे। एक बीसीसीआई क्रिकेट क्लब होता था, एक समय में महिंद्रा अध्यक्ष थे उसके, तो महिंद्रा का धोबी भी बीसीसीआई का मेंबर था, महिंद्रा का चपरासी भी था, तो वैसी समिति बना दी उनने 21 जनों की, सब उसमें बन गए। अरे भैया हम कहाँ हैं, हम क्या विदेश से आए, बाकी में नहीं होता कोई और होता। वो फिर आपने कमलेश जी बहुत ने जो बना करा, लेकिन 8 साल में वो जोड़ते तो सही, वो समिति का विस्तार करते। हमने पूरा सहयोग दिया, बहुत सारे लोगों ने उनको सहयोग दिया, साथ खड़े होंगे कार्यक्रम में, कभी बहिष्कार नहीं करा। आगे जो भी बनेगा, मैं तो जो संजय को बुला, उससे बात करो, तू यहाँ इधर से बन, हमने की कि तू इधर से बने नहीं, जन भावना से 4 लोगों के कहने से क्यों बने। आज भी हम कह रहे हैं, कोई विरोध थोड़ी है, विरोध इस बात का भैया कि जो है हिटलर शाही तानाशाही के खिलाफ तो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, पर समाज को बांटे हुए निर्णय करना पड़ते हैं। धर्म युद्ध हुआ तो सबने लोगों ने अपना पक्ष चुना, तो यह पक्ष नहीं चुनेंगे अपन क्या नहीं साहब सबको लेके चले तो संभव नहीं है। मैं भी सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ कि जो सब मेरे नाम पे सहमत हो जाए। तो ऐसे जान जो बैठे कोई भी ऐसा नहीं है, मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई अपने मोह अहम त्यागने पड़ेंगे। अगर आपने ये बीड़ा उठाया या इतने लोग इकट्ठा हुए तो जनभावना है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा झांकी बनाने वाले, कावड़ निकालने कौन जाए, उन्हें पहचाने कोई? बुझरिया कौन निकालते हैं, उनको कोई पहचानता है? असली धर्म का काम कौन कर रहे हैं? वो जो सबसे निचले तबके का आदमी है। और हम खड़े हो जाते हैं मंच पे, 4 फूल फेंक दिए, फोटो खिंचा लिया, सोशल मीडिया पे डाल दी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान और जय हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की व्याख्या राम जी और कृष्ण भगवान से सीखो। अगर धर्म की बात आ रही तो फिर अपन धर्म को उस तरह से लेंगे राम जी के हिसाब से। 2 तरह की रामायण हुई तो त्याग की बात हुई, महाभारत हुई तो हक के लिए हुई। दोनों उदाहरण है अपने पास, और दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, एक राम थे, एक कृष्ण थे। क्यों भाइयों में जब संपत्ति का बंटवारा तो युद्ध हो गया महाभारत के, धर्म की स्थापना करनी थी भगवान ने। वो इधर राम जी ने जैसे उनने की मैं तो बन जाऊँ, तो उनने की ठीक है बेटा जाओ बन, तो भरत जी ने खड़ा होकर के शासन चलाएंगे। तो 2 तरह की सोच है, आपको जैसी सोच आप रखोगे वैसी सोच आप करोगे। मेरा एक सुझाव है, यहाँ बहुत सारे युवा हैं और मेरा ये है कि इनको मौका दो, आगे बढ़ाने में युवाओं को दो। एक कमेटी बनाओ, एक सदस्यता अभियान का बनाओ, वार्ड वाइज घर घर जाने की, हर मोहल्ले में लोग बनाओ, 100 रुपये 50 रुपये हर घर से चंदा लो विधिवत, और उसका पूरा रिकॉर्ड रखो, चाहो तो कट्टे छपा लो। और समाज का धर्म का काम करने के लिए किसी रजिस्टर्ड संस्था की जरूरत नहीं पड़ती, पर सबको जोड़ना पड़ेगा। आप सोचो, और यहाँ अभी समिति बन जाएगी ना, इसका ये उत्साह खत्म हो जाएगा। फिर उन्हें कह रहे अब ये जाने, ये सेलू बना दी तो सेलू जाने, जिसे अध्यक्ष बना। तो सामूहिक सोच के लिए आपको सामूहिक समिति बनाना पड़ेगी। आप हर तरह की अलग अलग एक समितियाँ बनाओ, अध्यक्ष अपनी जगह, गणेश जी जैसे बनवरी की गणेश जी बनाना, एक बाटा पूजना तो पूछ लेंगे। मेरा ऐसा कहना है कि कोई विरोध किसी के बीच में नहीं है, मनभेद है, वैचारिक मतभेद है, पर मेरा कहना है कि भैया त्याग सबको करना पड़ेगा। और नहीं तो मैं प्लानिंग करूँ, मैंने बंटी से मैंने सुनी, वो बंटी ने तो बंटी जो कि मैं तो नहीं बनूँ, तो भैया नेता तुम आगे बढ़े तो फिर बनो क्यों नहीं? भाई जब तुमने बगुल बजाया, राजू है, राजू के मैं नहीं बनूँ, या कोई के संदेश के मैं नहीं बनूँ, तो फिर बनेगा तो कोई तो है नहीं। तो या तो सहमति से अभी नाम बना लो, और नहीं तो जो फार्मूला तुमने बनाया है, हम तुम्हारी भी बात सुनेंगे, थोड़ी हमारी पूरी हो जाती है। हम तो तुम्हें बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, मतलब बहुत जन भावना यह है कि भाई आंटी बने, ओरिजिनल बात है। राजू है, भूपेंद्र है, दीपू ये हमारे दीपक भैया है। कमेटी बनाओ, नीचे एक अध्यक्ष के नीचे 4 बना दो, 1 साल की तो बात है, पर उसके लिए मेन है कि बन के बैठना नहीं है, उसको सदस्य बनाने, और सदस्य भी 3-4 कैटेगरी के बनाओ। साधारण सदस्य को जो नगर के पूरे नागरिक बने, जो राजनीतिक हिंदू समिति में नेतृत्व की। एक नाम और है, राजेश भैया चंदेल बनना चाहते हैं, तो बहुत समर्थन है, विरोध करेंगे, समर्थन करा हमने तो बिल्कुल बने, वो मेहनत करे, समाज के लिए सबके भी साथ है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आज होगा, मैं तो हर कांग्रेस से हर पार्टी के लोग जो भी चाहते हैं। भाई दूर करके मैं रास्ता लंबा भाषण तो मैंने पूरे 20 साल में नहीं आता। मैं इसलिए कि मेरी पीड़ा है कि आपने मीटिंग बुलाई, आपने लोगों को बुलाया, आपने समझाने गए, मैं घर तक गया, लोगों से कि यार ऐसा मत करो, लोग ये चाहते हैं, जबकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब ये था कि भाई मैसेज गलत जाएगा, लेकिन अगर मैसेज गलत चला गया तो क्या, या तो फिर अपन आज बुला के संजय को ये साफा बिना के कहते कि तू हमारा अध्यक्ष,
या फिर आपने को निर्णय करना पड़ेगा। भाई वो बुरा ये नहीं लगा, और उसमें बुरा ये करा, संजय बहुत अच्छा आदमी, लेकिन उसे 4 जगह ले जाके माला ले जाके फोटो सेशन अलग करा रहे। जो अध्यक्ष बने, मेरा उससे निवेदन है, मतलब प्रतिबंध भी मानना कि वो किसी के घर जाके फोटो नहीं खिंचा रहे। क्या मेरा सम्मान करो भाई, तुम सेवा के लिए बने हो, सम्मान के लिए नहीं बने हो। तो सेवा अगर करनी है तो वो आगे आए, जो अगर बनना चाहते हो तो या तो उनके नाम ले लो भैया, या कुछ बना लो, और अपने को कायम मत रखना अपन पीछे पूरी तरह से तन मन धन से। धन की भी आवश्यकता लगेगी तो वो लगाएंगे, मेरा ये कहना है। तो अगर करना है सब लोग इकट्ठे हुए, सबकी सहमति हो तो फाइनल करो, और कोई बोलने के लिए बचाओ तो बदला लो, नहीं तो मैं विकास से सीधा मैं बोला लूँ। विकास नगर पालिका अध्यक्ष जो एकत्रित हुए थे इसलिए हुए थे कि वहाँ कोई जातिगत विरोध किसी का भी नहीं था, सिर्फ उनकी कमेटी का विरोध था जो 8 साल से लेके चल रहे हैं। उस कमेटी के विरोध में सबने अपने अपने पक्ष रखे और अपने अपने नाम रखे। कोई अध्यक्ष बनने के लिए वहाँ नहीं गए थे कोई भी, सिर्फ इसलिए गए थे कि वहाँ पे जो भी बने निष्पक्ष, यानी साफ सुथरा समाज से एक नया नाम हिट के आए, और जो 8-20 जने लेके चल रहे हैं उस टीम को, वो पूरे समाज में बिखरा हो, यानी फैले हो। ज़्यादा तो मेरे को कुछ बोलता आता नहीं है। देखो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राम जी के प्रांगण में उत्सव समिति को लेकर मीटिंगों का दौर चल रहा है, कहीं छोटी मीटिंग कहीं बड़ी मीटिंग, और आज शायद उससे बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अनेक विचार आए होंगे, 10, 15, 16, आज 17वां नाम भी आ गया राकेश चंदेल का। आप 17 लोग तय कर लो, 17 में से एक संजय भैया कम हो गए अभी, 16 लोग तय कर लो कि आप में बनेगा कौन। और अगर आप सब नहीं बनना चाहते हो तो ये पंकज भैया ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कार्यकारिणी बना दो, वो 6 महीने 3 महीने जो भी आप चला सको, क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व आने वाला है, दशहरा का पर्व आने वाला है, दिवाली का आने वाला है, और मैं समझता हूँ कार्तिक पूर्णिमा नियम आरती का पर्व भी इसी बीच आ जाएगा। तो 2 महीने के बीच में अपन में कोई बिखराव नहीं हो, अपने त्यौहार बहुत गरिमामय तरीके से मने। ये आप सब लोग तय कर लो, जो 16 दावेदार हैं वो लोग तय कर लो, हम सब लोग हैं जिसके उपस्थित सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन और पंकजन की धन से हम सब आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी हिंदू उत्सव समिति को संचालन करने में पूर्व में भी आर्थिक परेशानियाँ नहीं आई है, आगे भी आर्थिक परेशानी किसी रूप में नहीं आएगी। परेशानी आती है खाली कोई आयोजन होता है तो पूछ पड़ती है, आयोजक ही रहते हैं। और विशेषकर चुनरी आयोजन समिति का सदस्य होने के नाते मैं 10वें साल से भुक्तभोगी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं तो उनका आयोजन उनका आयोजन उनका आयोजन, जबकि कहीं भी चुनरी यात्रा को लेकर भी कभी कोई नाम नहीं लिखा गया कि ये आयोजक है, ना कोई शिव बारात को लेकर लिखा गया है, ना जो भी आयोजन होते हैं कहीं के भी किसी में किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ जैसी उपस्थिति आई है, ऐसे हर हिंदू पर्व पे बाजार में अगर चल समारोह है तो वहाँ पर उपस्थिति हो, मंदिरों में अगर कोई कार्यक्रम हो वहाँ पर उपस्थिति हो। यहाँ पे भी हर साल हनुमान जयंती से रामनवमी तक कार्यक्रम होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ने पिछले 5-10 सालों से मंदिर नहीं देखा, वो राम मंदिर भोजपुरा कैसा बन गया। आज इस मीटिंग के नाम पे, हिंदू उत्सव समिति के नाम पे बहुत लोग यहाँ आ गए हैं। तो मन सभी बड़ा करें, सभी हिंदू उत्सव के कार्यक्रम जितने भी होते हैं अपने हिंदू समाज के, उनमें सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जब महिलाओं का कार्यक्रम है, कम से कम अपने घर की महिलाओं को भी उनमें सहभागिता करने के लिए आप विशेष रूप से भेजें, ताकि पचवड़ नगर में दिखे कि हिंदू समाज भी यहाँ पर जीवित है। बहुत बड़ा दुख होता है कई बार के कोई आयोजन होते हैं 10-20 लोग उस आयोजन करके तीसरी कर लेते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है, आप जो 16 लोग दावेदार हैं वो लोग तय कर लें, नहीं तो 16 लोग जो पंकज बहन की समिति बना दें। 2 महीने कम से कम अपन ये जो त्यौहार आ रहे हैं, क्योंकि फिर वही होगा, आज अपन इतने लोग बैठे हैं, कल किसी एक का नाम आएगा, फिर उसके पीछे सब लोग भाग जाएंगे। तो कम से कम वो नहीं हो। अब जैसा आप सब लोग निर्णय करोगे उस निर्णय में यहाँ उपस्थित सभी लोग सहभागी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रखना चाहता हूँ, अपने जो इतने सारे युवा यहाँ बैठे हैं इन सबके मन में कहीं ना कहीं इसी बात को लेके पीड़ा थी। मैं भी अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ, इन जैसी पीड़ा मेरी भी है। ना तो मुझे अध्यक्ष बनना, ना कोई बन रहा, उससे मुझे इस बात की कोई दिक्कत या परेशानी, जो बन गया उससे भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि हिंदू समाज का अध्यक्ष या हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष नाम एक बहुत सीमित कर दिया गया बछोर में कि 3 कार्यक्रम कर लो और स्वागत कर लो और जय श्री राम। तो भैया मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अब आने वाला जो भी अध्यक्ष बने वो कम से कम इस तरह का व्यक्तित्व हो कि नगर की किसी भी हिंदुत्व को लेके कोई भी चीज़ सिर्फ हिंदुत्व का ये नहीं कि मतलब झांकी बन गई तो हो गए बस काम हम लोग।
हिंदुत्व से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो और किसी भी तरह की समस्या किसी हिंदू को हो, मैं ये कह रहा कि राशन पानी दिलवा दो, पर अगर ऐसी कोई समस्या हो जिसकी वजह से लगे कि यार मतलब हिंदुत्व खतरे में है ना, तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है भैया कि वहाँ पे किसी तरह का आकलन नहीं करें उस व्यक्ति के बारे में, क्या जो तो पंकज को आदमी है, जो तो पंडित को आदमी है, यूँ के मतलब वहाँ हिंदू रहने दो यार, वहाँ कोई को आदमी मत बना, ठीक है ना। तो मेरी सिर्फ इतनी सी व्यवस्था है भैया कि मतलब अगर जो भी बने अध्यक्ष तो कम से कम वो रात हो कि दिन हो, मतलब कोई बिजनेसमैन नहीं हो कि मालूम पड़ रही है तो ऑफिस में हो तो अभी नहीं मिल पाओ, तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो, नेतागिरी नहीं करे फालतू की, के मतलब कि भैया सिर्फ इन लोगों के लिए सीमित है और वहाँ के अलावा कोई मतलब नहीं, भले चीनी नहीं पहचाने वो ठेलो रखा तो रहे, वहाँ से भी अपन कम से कम एक बात करें कि अगर हिंदू समाज के नाते कोई तकलीफ है तो भैया हमें तेरे साथ, बस इतनी सी व्यवस्था भी है और इसके अलावा कोई मामला नहीं है। जय श्री राम, जो भी बने सबकी सहमति से ये जिम्मेदारी दी जाती है और ये भावना और ये उम्मीद की जाती है कि ये नगर में सबको जोड़ेंगे। भाई कोई विरोधी भी होगा तो उसे भी जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे नहीं अपन उसके लिए, जैसे 500 रुपये 1000 रुपये उसके लिए कार्यकारिणी चुनाव लड़ने वाले अलग में जोड़ लेंगे, 100 रुपये 50 रुपये पर घर अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। और इसमें जो है अनिरुद्ध चौधरी को भी रखना युवा उसके अध्यक्ष के रूप में, आपका फर्जी नंबर है। मैं सहकारी के फर्म में जाके पता करके आया हूँ और आपको मैंने व्यक्तिगत निवेदन करा था, ये भी की थी कि अगर हो सके तो इसे टाल दो ताकि विघटन नहीं हो, लेकिन आपने अपनी हठधर्मिता और हम प्यालों के साथ जो निर्णय करा वो समाज को बांटने वाला है। आपसे व्यक्तिगत उस दिन भी मैंने राहुल महेश्वरी की दुकान पे आपको बुलाया था, आप नहीं आए। और ये संदेश राजौरे के भंडार के पंजीयन का नंबर है 0861, ये बिल्कुल काफी है। आप तो पॉइंट में बात कर रहे हैं और आप पंजीयन डाल दो, आपने जिसको अध्यक्ष बनाया हम सब उसको अध्यक्ष मान लेंगे। मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि 3 लाख रुपए के करीब संजय दीक्षित जी के पास रखें, जो पिछली बार गौशाला रोकी थी संजय गुप्ता जी के पास, वही दोस्त है मेरे, तो उनके पास 3 लाख रुपए संजय गुप्ता जी के पास रखें, उनसे बात कर लेंगे, तुमको जो चाहिए इलाज में वो पैसा मिल जाएगा, उनसे दे देंगे, वो खर्चा करना है। दूसरी चीज, जब ये था विकास भी है तो जो हमसे होगा वो हम करेंगे, पहले भी हमने करा, ऐसा नहीं का, पर हमने दिखा नहीं पाए, मार्केटिंग नहीं कर पाए, खूब बड़े दिले उनके यहाँ से बहुत पैसे दिए, वो से वो और वो मंदिरों का हिसाब अपन ले लेंगे, पहले समिति तो बदल